Welcome to my channel. Numerical problem based on refrigeration and air conditioning system. Question है, calculate the weight of ice produced within 24 hours when water is supplied at 15 degrees centigrade, and also horsepower required if the refrigerator capacity is 250 tons at the temperature between -10 8 degrees centigrade and 17 degrees centigrade. टेक लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ये क्वेश्चन और 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि वेट ऑफ आइस को निकालना है, आइस की वेट निकालना है जो कि 24 आवर्स के लिए इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं जब वाटर सप्लाइड हो रहा 15 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, क्योंकि आल्सो हार्स पावर रिक्वायर्ड। इफ द रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी है इसकी कितनी है, रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी की 250 टन के बराबर, और टेम्परेचर इसमें ले रहा है -8 डिग्री सेंटीग्रेड और 17 डिग्री सेंटीग्रेड। लेटेंट हीट लेना है इसके लिए 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम के बराबर। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में दिया हुआ कैपेसिटी ऑफ आइस प्लांट कितना दिया है, 250 टन के बराबर कैपेसिटी दी है। टेम्परेचर ऑफ वाटर दिया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लोअर टेम्परेचर ऑफ वाटर हो जाएगा T1 इक्वल टू -8 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि लोअर टेम्परेचर दिया हुआ है। केल्विन में चेंज करेंगे 273 को ऐड कर देंगे तो 273 -8 हो जाएगा, यही आ जाएगा 265 डिग्री केल्विन के बराबर। तो लोअर टेम्परेचर में आ जाएगा 265 डिग्री केल्विन। हायर टेम्परेचर ऑफ वाटर जो कि T2 इक्वल टू रहेगा 17 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको लेकर 273 प्लस 17 तो आ जाएगा 290 डिग्री केल्विन के बराबर। इससे हमने लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर निकाला है। लोअर टेम्परेचर ऑफ वाटर आया कितना 265 डिग्री केल्विन, और हायर टेम्परेचर ऑफ वाटर आया 290 डिग्री केल्विन के बराबर। कैपेसिटी ऑफ प्लांट 250 टन है, जो कि लिख सकते हैं 250 इंटू 210, तो ये आ जाएगा 52,500 किलो जूल पर मिनट के बराबर। इस तरीके से कैपेसिटी ऑफ प्लांट निकाल लें। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं लेटेंट हीट ऑफ आइस, जो कि दिया है 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम दिया है लेटेंट हीट ऑफ आइस का लेटेंट हीट कितना 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। हीट टेकन आउट फ्रॉम 1 किलोग्राम ऑफ वाटर टू कन्वर्ट इनटू 1 किलोग्राम ऑफ आइस। हीट है वो ले रहे हैं 1 किलोग्राम वाटर को कन्वर्ट करके 1 किलोग्राम आइस के लिए, तो 1 माइनस और 15 माइनस 0 प्लस 80, तो यह आ जाएगा 95 किलो कैलोरी पर किलोग्राम के बराबर। हीट रिजेक्टेड इन 24 आवर्स बाय द मशीन, ये हो जाएगा 52,500 इंटू 60 इंटू 24, इसको हम करेंगे सॉल्व, तो यह आ जाएगा 756 और लाख किलो जूल आ जाएगा। वेट ऑफ आइस प्रोड्यूस्ड इन 24 आवर्स में आ जाएगा, ये जो आया है हीट रिजेक्टेड अपॉन 95 इंटू 4.18 हो जाएगा, इसको आ जाएगा 190,380,25868 किलोग्राम आएगा। इसको हम लिख सकते हैं वेट ऑफ आइस आ जाएगा 190.38 टन के बराबर। अब COP ऑफ मशीन जो कि है T1 अपॉन T2 माइनस T1 के बराबर। T1 इसमें 265 और T2 इसमें 290 है। 290 माइनस 265 को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 10.6 के बराबर। COP ऑफ मशीन कितना आ जाएगा 10.6। क्योंकि आपको मालूम है COP होता है नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, N अपॉन W जो कि होता है नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन नेट वर्क इनपुट। तो कोप कितना है 10.6 है, तो इसको हम लाएंगे यहाँ पर 10.6 इक्वल टू नेट वर्क रेफ्रिजरेटर कितना 52,500 अपन वर्क इनपुट है W इंटू 60 के बराबर। इसलिए हम W निकाल आएगा, वर्क इनपुट कितना आ जाएगा 82.54 किलो जूल पर सेकेंड हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम इस साइड ले आएंगे और उसको मल्टीप्लाई करके 52,500 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 82.54 किलो जूल पर सेकेंड। इसलिए पावर रिक्वायर्ड कितना होगा 82.54 किलोवाट के बराबर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं।